नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को टोपोलॉजिकल सॉर्ट समझ में आया हो। दोनों डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी डीएफएस और ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी बीएफएस और जो एल्गोरिदम लगाते हैं हम लोग कांस एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये दोनों चीज़ें समझ में आई हो। तो आज हम लोग देखेंगे स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। ओके, तो अगेन यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम है, यानी मेनली बोलूँगा कि कोसारा जो एल्गोरिदम यहाँ पे हम लोग का यूज़ होगा। ओके, एंड है क्या एक्चुअली, तो वो हम लोग पहले विजुअलाइज कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि स्टेप्स क्या इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो है बहुत इजी, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, 2 DFS लगेगा, पहली बात मैं ये चीज़ बता देता हूँ। 2 DFS लगेंगे एंड फिर एक डिफरेंट फंक्शन बना के उसी में हम लोग क्या उसे बोलेंगे लॉजिक, उसमें मेन लॉजिक हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो क्यों 2 DFS लगेगा, कैसे होगा, तो ये चीज़ हम लोग अभी जस्ट देखेंगे। एंड कुछ और भी होगा, तो चलो करते हैं उसको। ठीक है, तो यहीं से है मेनली कि साइकिल्स वगैरह वाले भी, मान लो एक कंपोनेंट है वो उसमें पूरे साइकिल बन रहे हैं, तो वो एक अलग से हमारा एक इसमें कंपोनेंट कहलाएगा वो। ठीक है, और चलो इसमें देखते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ है वैसे तो, है बहुत इंटरेस्टिंग रियली मैं बोलूँगा तो। एंड यहाँ पे क्या एक चीज़ और है कि जैसे कि हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट डैग में कर देते हैं, है ना। यहाँ पे मान लो कि डैग नहीं रहेगा, तो कैसे हम लोग इस एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे, स्ट्रांगली कम कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करेंगे, और जब हमारा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकल जाएगा तो उससे उसको हम लोग अ, बोलेंगे कि अल्टीमेट डैग है हमारा। ठीक है, तो ये बहुत मस्त चीज़ है इसमें कि जो भी निकलेगा रिजल्ट वो अल्टीमेटली डैग ही रहेगा हम लोग का, तो उसमें जो डायरेक्टेड ग्राफ लगाना है वो हम लोग लगा सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं। चलो ठीक है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। तो कनेक्टेड कंपोनेंट हम लोग को पता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, है ना, कि मान लो उसमें क्या होता था ऐसे करके, तो ये हमारा एक कनेक्टेड कंपोनेंट होता था, और इधर से मान लो बी बी या एफ कर दो कुछ भी, ई से एफ जी, ये हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट 2 होता था, है ना। आउटर लूप लगाते थे तो उससे हम लोग को पता चल जाता था कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है। ईजी था उसमें क्योंकि दोनों म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते थे डायरेक्शन हम लोग का। तो हम लोग का डायरेक्टेड ग्राफ में स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, तो मान लो ऐसे हैं, ए बी सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, ठीक है, और यहाँ ऐसे है। ठीक है, ओके, और यहाँ से मैं एफ कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं जी कर दे रहा हूँ, यहाँ से एच कर दे रहा हूँ, यहाँ से आई कर दे रहा हूँ, यहाँ से जे कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये वो चीज़ है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट वो ग्रुप है नोड्स का जिसमें हर एक नोड दूसरे नोड को रीचेबल होना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर हम लोग ए को बी कर रहे हैं तो बी से ए भी रीचेबल होना चाहिए। तो क्या ए से बी तो रीचेबल हम लोग को दिख रहा है ना, तो क्या बी से ए भी रीचेबल है, तो अगर हम लोग देखें, है ना, तो यहाँ पे मेनली वही है कि हर एक नोड एक ऐसा ग्रुप जिसमें हर एक नोड एक दूसरे से रीचेबल हो। तो अगर हम लोग देखें तो ए से बी रीचेबल है, और बी से ए भी रीचेबल है, क्यों इनडायरेक्टली रीचेबल है कि नहीं, इधर से डायरेक्ट वन वे एज के थ्रू नहीं है, बट ऐसे करके तो है ना। तो ये अगर ये ग्रुप, ये पूरा होल ग्रुप में अगर किसी में भी पकड़े, डी जो है ई से रिचेबल है और ई डी से भी रिचेबल है, ये डायरेक्टली इधर रिचेबल है, बट ये इधर से घुमाओगे तो ये भी रिचेबल है ना। तो ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बस। और एफ बोलोगे तो एफ एफ क्या कोई ग्रुप में लाई करता है, नहीं करता है ना, है कि नहीं। तो एफ एक मेरा दूसरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, सेकंड वाला, है कि नहीं, बहुत सिंपल। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का डेफिनेशन ही क्या है कि एक वैसा ग्रुप जिसमें एक नोड, हर एक नोड दूसरे नोड से रीचेबल हो, है ना, दूसरे हर एक नोड से, मतलब इस ग्रुप में कोई भी एक दूसरे से रीचेबल होना चाहिए। तो ये तो किसी के साथ ग्रुप नहीं बना रहा है, तो ये खुद का एक अपना स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, और फिर ये वाली रहेगा अपनी ग्रुप, खुद का एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, है कि नहीं। इसमें कोई भी उठा लो, सब एक दूसरे से रीचेबल है, ये चीज़ है। और यही चीज़ मैं बोलूँगा कि टोपो तो लगेगा नहीं, टोपो में के लिए क्या चाहिए, डैग चाहिए हम लोग को, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड कर दिए, तो इसको आप एक नोड मान के चलो। ठीक है, इसको मान के चलो SCC1, है कि नहीं, ये एक ग्रुप में लाइक कर रहा है, और ये SCC2, ये SCC3, इसको हम लोग एक होल ग्रुप एक नोड मान के चल रहे हैं, SCC1, SCC2, SCC3, है कि नहीं। तो अब ये अल्टीमेटली डैग हो गया, डायरेक्टेड एसाइक्लिक हो गया, हुआ कि नहीं।
अब इसमें टोपोलॉजिकल लगा दो आराम से। टोपोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल क्या सॉल्व करता है, और वही इंटीग्री जीरो डिपेंडेंसी कम करना है। तो इसको हम लोग, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इस ग्रुप के अंदर जो भी नोट्स आएगा कोई भी रिलीज कर दो, ठीक है। ये एक अपना एक फॉल में लाई करता है एक ग्रुप में। ये है, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन डैग है ना, तो ये इसमें कोई भी ऑर्डर फॉलो करो लेकिन सारे खत्म कर लो, उसके बाद फिर एफ आना चाहिए, तो वही टोपो आ गया। उसके बाद फिर इसके बाद कोई भी ले लो, कोई मैटर नहीं करता है, बट ये ऑर्डर होना चाहिए फॉलो, ठीक है। अगेन फिर से एक रिवाइज कर दूं तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट वैसा कंपोनेंट है जिसमें हर एक नोड दूसरे हर एक नोड्स को रीचेबल होना चाहिए, ठीक है। यानी ग्रुप है एक, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है ना। ऐसे नहीं है हम लोग जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ में था, ये आउटर लूप लगा देते थे, ये चीज़ नहीं है। तो ये आएगा कैसे, तो हम लोग देखें कि ऑर्डर चाहिए है कि नहीं। पहले तो ऑर्डर चाहिए, मेनली तो ये ऑर्डर है कि नहीं, ये ग्रुप पहला, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये है ना। तो पहला मुझे ऑर्डर चाहिए, है कि नहीं। ऑर्डर चाहिए कि क्या ऑर्डर रहना चाहिए मेरा, वो चीज़ है। और दूसरे में मेरे को डिसाइड भी करना पड़ेगा कि एक्चुअल कनेक्टेड कंपोनेंट मेरा है क्या, है कि नहीं। पहले तो ऑर्डर तो मुझे चाहिए ना कि क्या ऑर्डर होगा, सिंपल। तो डीएफएस मान लो रन कर देंगे कोई भी, हाँ एक डीएफएस टैग वाले रन कर दिए पूरे में, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो उसके बाद फिर एक और लेंगे जो कि मेरा एक्चुअल ऑर्डर बताएगा, एक्चुअल स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकालेगा मेरा, कि ये ग्रुप, हाँ ये ग्रुप का ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहला तो डीएफएस नॉर्मल डीएफएस करेगा, सारे विजिट करेगा ऐसे करके। और तीसरे में हम लोग, मतलब पहले ही में ही, और दूसरे में हम लोग एक और डीएफएस ले लेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे ग्राफ को, है कि नहीं। मान लो इधर से गया तो क्या होगा डीएफएस में, या तो ये लूप में चलता जाएगा या तो पूरे खत्म कर देगा पहले। अब फिर मैं एक रिवर्स भी कर दूं तो रिवर्स में भी वो एक साइकिल आएगा, है कि नहीं। जो साइकिल है तो ऑब्वियसली कि इधर से करो, एक्चुअल ग्राफ स्ट्रक्चर से करो या फिर रिवर्स से करो, तो दोनों से साइकिल आएगा। तो हम इसको खुद में एक ग्रुप नहीं बना देंगे, तो वही ग्रुप तो मेरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है ना। तो वही चीज़ करेंगे। तो पहला तो एक डीएफएस मेरा ऑर्डर बताएगा कि क्या ऑर्डर क्या रहेगा मेरा इसका, ये पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, कोई भी रहे। बट पहले तो हम लोग ट्रैवर्स करना जरूरी है, स्टैक में डालना सारे नोट्स को जरूरी है। दूसरे में हम लोग रिवर्स चला देंगे, देखेंगे मान लो किसी में साइकिल बन रहा है, तो हाँ हाँ ये जीवन ग्रुप वन में है, अच्छा ये किसी के साथ नहीं हो रहा है, बस रिवर्स कर देंगे। शुरू में तो हम लोग इंश्योर करेंगे ना कि जो भी ऑर्डर है मेरा, ये देखो ए टू बी है, यानी यू टू वी, ये तो इंश्योर करेंगे हम लोग यू टू वी जाए, है ना। जो कि ऑर्डर वाले में फर्स्ट डीएफएस में हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो यू टू वी है, यू टू वी ही चलाओ, ठीक है, स्टैक में डाल लो, सिंपल। दूसरे में क्या करेंगे हम लोग, दूसरे में दूसरे में हम लोग उल्टा कर देंगे, जो यू टू वी है उसको वी टू यू कर देंगे, ठीक है, सिंपल कर देंगे वी टू यू, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो नहीं होगा पॉसिबल तो उसी को रिटर्न कर देंगे। मान लो एफ से जी को हम लोग जी से एफ कर दें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हम लोग का जाएंगे तो जी टू एफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि एफ टू जी है। तो ये खुद का हो जाएगा ना, ये खुद को ही रिटर्न करेगा बार बार, है कि नहीं। खुद को कैसे भी रिटर्न करेगा, कैसे करेगा रिटर्न, वो चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो बस सिंपल यही चीज़ है। पहला तो मेरा एक डीएफएस रहेगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर लेंगे। सेकंड तो हम लोग जस्ट रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स क्यों करेंगे ये भी देखेंगे हम लोग कि रिवर्स क्यों कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा ही बता दिया आपको। चलो देखते हैं कोड करके पहले कि क्या क्या आ रहा है। ओके आओ, चलो तो डीएफएस ले लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या हम लोग पास करते थे इसमें, नोड पास करते थे, एडजेसेंसी लिस्ट पास करते थे, एक विजिटेड भी पास करते थे, और एक स्टैक, जो कि हम लोग का एक्चुअल वे में ए बी सी डी ई है, ठीक है। तो क्या करेगा, पोस्ट ऑर्डर लेना हम लोगों को, ठीक है, सिंपल पोस्ट ऑर्डर वाले, यानी डिसीजन बाद में लेंगे, ठीक है। और वो सारा डालते जाएगा, तो यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालेगा हम लोग का, है ना। ए बी सी डी ई है, ई तक पहुंचा, और बॉटम टू अप मेरा डिसीजन लेगा, बॉटम टू अप मेरा प्रिंट करेगा ना। तो ये हम लोग का कंसेप्ट है कि ये चीज़ हम लोग को देना है, ठीक है। मैं ये चीज़ भी बताऊंगा विजुलाइज करके, बट आपको थोड़ा सा इंट्यूशन मिल गया होगा कि बहुत थोड़ा सिमिलर चीज़ें पहले हम लोग किए थे, ये चीज़ कर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ईजी लगेगा, ज़्यादा लगेगा नहीं। अब बस समझो, बस इसमें डीएफएस वन जो है सिंपल डीएफएस लगा रहे हैं हम लोग। विजिटेड नोड का जो हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे, है ना, सिंपल। जो भी नोड आया मेरा उसको हम लोग ट्रू कर रहे हैं। ट्रू करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेबर चेक कर देते हैं कि नहीं। तो फॉर नेबर इन एडीजे ऑफ नोड, नोड के एडजेसेंट लिस्ट चेक करो, इफ़ नॉट विजिटेड, है ना, इफ़ नॉट विजिटेड क्या, ऑफ नेबर, नेबर जो विजिटेड नहीं है, तो फिर क्या करना है, इसको डीएफएस लगा देना हम लोग को। तो ये डीएफएस हम लोग को फिर से लगा देना है, सिंपल। और नोड के जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा, नेबर, है ना। डिसीजन जब मिल जाएगा तो पोस्ट ऑर्डर लगाना है हम लोग को, तो स्टैक डॉट अपेंड कर देंगे हम लोग क्या, नोड को, सिंपल।
तो ये DFS 1 मेरा रेडी है, ये नॉर्मल DFS है ना। ABCDE सारे लिंक था, A से B, B से C से D और D से E, ठीक है। तो सब कुछ मेरा चला जाएगा, E तक जाएगा, टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, ठीक है, रिकर्जन कर रहे हैं। E जब गया तो वहाँ से स्टैक है हम लोग का, है ना, तो अपेंड जस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये अपोजिट एडर में करेगा, E पहले करेगा, फिर D, फिर C, फिर B, फिर A, है ना, ठीक है। तो बस यही अभी एम था मेरा कि इसमें ये चीज़ मुझे कर दो, ठीक है। अब DFS 2 जो होगा, DFS 2 ये हमारा एक्चुअल स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकालेगा, ठीक है। ये मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, एक्चुअल SCC DFS 2 निकालेगा, ठीक है। और यहाँ पे DFS 1 इंश्योर्स क्या, ऑर्डर ओनली, क्यों ऑर्डर वो चलेगा बताऊंगा अभी। ऑर्डर ही इंश्योर कर रहा है बस। और क्या है, ये फिनिश टाइम है ना, एक काइंड ऑफ कि फिनिश जब हो जाता है उसके बाद ही हम लोग ये DFS 2 लगाते हैं। और कैसे लगाएंगे और कब लगाना है DFS 1 और 2, वो मेन लॉजिक अभी हम लोग नहीं गए हैं, ठीक है। ये तो अभी बस हम लोग का DFS 1 और 2 है, तो बस यही समझना है कि मेरा स्ट्रॉन्गली कैंडिडेट कंपोनेंट इससे आएगा और इससे जस्ट हम लोग स्टैक में डाल रहे हैं कि हाँ ऐसे ट्रैवर्स किया, ऐसे ऑर्डर था मेरा, ठीक है, इससे पता चलेगा मेरा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हाँ ग्राफ रिवर्स कर देना है, U से V था तो V से ही करना है हम लोग को, रिवर्स द ग्राफ, ठीक है। क्या करना है, V to U कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का U to V ऑर्डर ही था हम लोग का। ओके, तो हम लोग क्या क्या डालना है, हम लोग को नोड यहाँ पे डालना पड़ेगा, ऑब्वियसली नोड तो है ही जो नोड है। तो ग्राफ एडजेसेंट में हम लोग का रिवर्स एडजेसेंट करें, आ, तो रिवर्स एडजेसेंट नाम का हम लोग ऐसे करेंगे जो कि रिवर्स रहेगा, ओके। और फिर नॉर्मल विजिटेड और यहाँ पे कॉम्पोनेंट नाम का, ओके, कॉम्पोनेंट जो कॉम्पोनेंट रहेगा। तो ये मुझे कॉम्पोनेंट दे रहा है एक्चुअली में, ये स्टैक में जैसे हम लोग रिकर्जन में डाल रहे हैं क्या क्या नोड से क्या विजिट हो गया है कि नहीं, तो कॉम्पोनेंट यही देगा, इसलिए कॉम्पोनेंट यहाँ पर, ओके। यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल में क्या क्या चीज़ करना है दिखाऊं अगर, तो हम लोग यही चीज़ स्टैक अपेंड कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग को पोस्ट ऑर्डर नहीं, हम लोग को प्री ऑर्डर लगाना पड़ेगा। पोस्ट ऑर्डर में डिसीजन क्यों लेंगे हम लोग को तो तुरंत चाहिए ना वो ऑर्डर, मुझे इससे मिल जाएगा, है कि नहीं, समझो, ऑर्डर मुझे इससे मिल जाएगा, तो मुझे तो बस रिजल्ट तो शुरू में ही निकालना, अब तो मुझे काम कर निकलवाना है ना, है कि नहीं। यूँ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो सब समझ में आ जाएगा आपको तुरंत से। तो कंपोनेंट डॉट अपेंड क्या करेंगे हम लोग, नोड, ठीक है, नोड करेंगे, क्योंकि अगर आपको आइडिया आ भी गया होगा तो हम लोग रिवर्स एडजेसेंट लिस्ट है ना, तो रिवर्स ऑर्डर है। तो बस यही चीज़ है, आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगा, उनको मैं बता दूंगा, टेंशन मतलब। तो नेवर इन एडजेसेंट लिस्ट, एडजेसेंट की जगह पे अगेन हम लोग का क्या है, यहाँ पे रिवर्स एडजेसेंट है सब जगह हम लोग का, रिवर्स एडजेसेंट कर देता हूँ सब जगह, एडजेसेंट की जगह पे रिवर्स एडजेसेंट और DFS 1 की जगह DFS 2 है, ओके। और कुछ तो नहीं है यहाँ पे, पोस्ट ऑर्डर वाला जो नॉर्मल था, है ना, स्टैक में डालें अब हम लोग को, क्योंकि जो भी विजिट होते गया DFS 2 सिंपल कंपोनेंट बनता जाएगा, वही मेरा कंपोनेंट है, ओके। अब तो आई डोंट थिंक सो कुछ बचा हुआ इसमें DFS 2 में, DFS तो ईजी इतना ही कोड हम लोग का, ठीक। अब थर्ड हम लोग का कोसा राजू, जहाँ पे मेन लॉजिक रहेगा, कोसा राजू, ठीक है। कोसा राजू में क्या क्या हम लोग पास करेंगे, मेन में हम लोग को चाहिए क्या एक्चुअली, तो नॉर्मल अभी हम लोग बस यही चीज़ करते हैं, एन और एडजेसेंट कर लेते हैं, सिंपल। एन भी तो ना चाहे तो एन हम लोग क्यों पास करें, अगेन सिर्फ एडजेसेंसी लिस्ट ही सिर्फ बस पास कर देंगे, और एन इज इक्वल टू अंदर में ही हम लोग लेन ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट को कर देंगे हम लोग, सिंपल, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे मेन लॉजिक, ये मेन लॉजिक के लिए सिंपल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कहाँ से शुरू करें, एक नॉर्मल स्टैक ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल एक नॉर्मल स्टैक। और ये जो नॉर्मल हम लोग का होता है कि शुरू में हम लोग सारा फॉल्स कर दो, सिंपल सारा फॉल्स कर दो, क्या, नंबर ऑफ एन जितने नोट्स हैं मेरे विजिटेड शुरू में सारे फॉल्स, स्टैक मेरा खाली, है कि नहीं। ये स्टैक खाली क्यों, क्योंकि यही स्टैक तो हम लोग को यहाँ पे डालना है ना, ये दोनों पैरामीटर में स्टैक, ये है, ठीक है, स्टैक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या यहाँ पे करना है, स्टेप 1 में, यहाँ पे स्टेप 1 जस्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लूप करना हम लोग सबसे पहला होता है कि फॉर आई इन रेंज सारे नोड को विजिट करो पहले एक एक करके, ठीक है, बहुत सिंपल, एक एक करके सारे में करो, एक एक करके सारे में करो, ठीक है। और
फिर उसके बाद क्या आता है कि अगर इफ़ नॉट विजिटेड, सिंपल आउटर लूप है ये, है कि नहीं, आउटर लूप ही है ताकि कुछ भी बचे नहीं। इफ़ नॉट विजिटेड आई, तो क्या करते हैं हम लोग, DFS1 करेंगे, है कि नहीं। पहले तो विजिट करना है हम लोग को, ऑर्डर लेना है। तो ये DFS1 नॉर्मल अपना जो एज यूजुअल कंपोनेंट निकालते हैं हर एक नोड से। तो यहाँ पे आई कर देंगे, एडजेसेंसी लिस्ट, स्टैक भी है, सब कुछ है, विजिटेड भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो इससे हम लोग को नॉर्मल मिल जाता है ऑर्डर, क्या है, कितने हैं एलिमेंट्स वगैरह, क्या सीन है, वो चीज़ कि सारे का ग्रुपिंग नहीं किया हम लोग, जो मेन स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का है कि एक ग्रुप है, कोई साइकिल बन गया है वहाँ पे, तो वो खुद में एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। अगर वो किसी से ग्राफ नहीं बना रहा, किसी से साइकिल नहीं बना रहा है, तो वो एक इंडिविजुअल नोड भी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। वो एक नोड भी, एक नोड खुद भी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। अगर डैग है तो सारे नोड्स, सारे कंपोनेंट, जितने नोड उतने कंपोनेंट्स, उतने यानी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। अगर कहीं साइकिल है तो नोड्स ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ये SCC जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइकिल है वहाँ पे, ये याद रखना। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। स्टेप 1 हो गया हम लोग का। अब हम लोग का क्या है, स्टेप 2, है कि नहीं, रिवर्स ग्राफ वाली लॉजिक, जो कि एक्चुअल मेरा SCC निकाल के देगा, है ना। तो रेव एट जी हम लोग क्या करेंगे इसको, रेव एट जी के एक लिस्ट लेंगे हम लोग सिंपल, और लिस्ट, खाली लिस्ट, और क्या कर सकते हैं, फॉर डैश इन रेंज, फॉर डैश इन रेंज, रेंज किसमें, एक एक करके कर रहे हैं हम लोग, रेंज ऑफ n करेंगे तो ये एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, ये तो बाहर वाला लिस्ट है वो अलग, ठीक है। और ये जस्ट ठीक है, हम लोग यूनिट ले रहे हैं, जो पाइथन का हम लोग स्पेशलिटी होता है कि हम लोग ये बिना 4-5 लाइन कोड किए हुए सब कुछ हम लोग इसी में कर ले रहे हैं। तो हम लोग खाली ये वाला रख रहे हैं, किसको, लॉजिक क्या है इसको डालने का, फॉर डैश इन रेंज है, फॉर डैश इन रेंज। तो डैश कुछ भी हो सकता है, एक एक करके, या आई इन रेंज कर दो, कुछ भी कर दो। तो एन जितना ही टाइम्स है उतना ही टाइम्स ये वाला जो रहेगा बॉक्स मेरा रहेगा, ठीक है। यानी खाली है अभी, ठीक है, अभी टेंशन मतलब भरेंगे अभी हम लोग इसको। तो बस अभी यही चीज़ है, ठीक है। तो ये एक खुद में एक ग्राफ का है, तो अपोजिट हो गया ये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, रिवर्स एडजेसेंसी लिस्ट हम लोग कर दिए हैं, मतलब किए नहीं है, जस्ट हम लोग डिफाइन किए हैं अभी। तो इसमें हम लोग फॉर यू इन रेंज, यहाँ रेंज एन, है ना, हम लोग सारे एक एक करके यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा। तो अभी यू किए हैं एक एक करके, तो अभी ये 2 3 जो भी है, ठीक है। अब इसके अंदर वाला भी अब मुझे करना पड़ेगा, 2 लूप लगाना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे 2 होता तो फिर इसके अंदर वाला एक एक करके, क्योंकि एक्चुअल में मुझे ये देखना है, ना कि मुझे सिर्फ ये देखना है बाहर के, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज हो गया। अब फिर इसमें क्या करेंगे, फॉर वी इन, क्या करेंगे फिर, रेव करेंगे या ADJ बस करेंगे, ADJ एडिशनल लिस्ट मुझे चाहिए एक्चुअल में, ऑफ क्या, यू, है ना, सिंपल। वी का है, वी यू के अंदर, तो वही चीज़ अंदर वाला, और इसमें ये इसके अंदर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक एक करके। बस इसमें यही है अभी तक, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अब हम लोग रिवर्स एडीजे, रिवर्स एडीजे क्या करेंगे, एडीजे रिवर्स डॉट एडीजे नहीं, रिवर्स जो लोग नाम रखे हैं वही चीज़ रहेगा, ठीक है। रिवर्स एडीजे एडिशनल लिस्ट में हम लोग वी, ऑर्डर हम लोग अपोजिट करना था ना, यू टू वी है तो वी टू यू करना है। तो यहाँ पे डॉट अपेंड यू, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं किए, जो यू से वी था उसको हम लोग वी से यू कर दे रहे हैं, ठीक है, बस अपोजिट कर रहे हैं हम लोग, बस रिवर्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, कैसे हुआ अगेन फिर विजुअलाइज करके भी बताऊंगा। तो बस ये रिवर्सल है, ठीक है, रिवर्स किए यहाँ पर अभी हम लोग, बस रिवर्स कर लिए। तब हम लोग का बारी आया कि DFS2 में डालने का, है कि नहीं, DFS2 में डालने का बारी आया कि नहीं, जो स्ट्रांगली कैंडिडेट कंपोनेंट निकाल के देगा मेरा, ओके। तो यहाँ पे विजिटेड बस अगेन फिर से कर लो, क्योंकि ऊपर वाला विजिटेड मेरा इसमें डाल फीड कर दिए, अब इसमें मुझे फीड करना है कि नहीं, और कंपोनेंट डिफाइन करना है मुझे DFS2 के लिए। यहाँ पे कंपोनेंट ले लेता हूँ, कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ले लो,
कंपोनेंट से ज़्यादा बेटर है कि एससीसी में नाम ले देता हूँ, ठीक है। एससीसी नाम देता हूँ, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, एससीसी एस दे देता हूँ, कंपोनेंट्स, ठीक है, सिंपल। अब अब क्या करना है हम लोग को, वाइल स्टैक जब तक स्टैक में है, स्टैक में हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं ना, ए बी सी डी ई है, तो हम लोग ई डी सी बी ए हम लोग उतना डाल रहे हैं, है ना, ये चीज़ डालनी है हम लोग, ऑलरेडी स्टैक में है। अब हम लोग का बारी है निकालने की, है ना, तो जब तक मेरा स्टैक में है तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोसेस करेंगे नोड, प्रोसेस कर लो, स्टैक से निकाल लो, स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, स्टैक से पॉप कर लो। तो ये क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है स्टैक हम लोग का, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, लास्ट में कौन इन किया था, तो देखोगे हम लोग ए बी सी डी ई है, तो ई पहले इन किया था, फिर वैसे करके ए तक गया, है ना, तो अब हम लोग ए निकला, है कि नहीं, एक ए निकला, तो जो हम लोग एक्चुअल चाहिए था यही ए ही चाहिए था पहला, है कि नहीं, ए ही चाहिए था पहला, तो हम लोग सिंपल वही कर देंगे, प्रिंट करेंगे। फिर मान लो कि इफ नॉट विजिटेड, अगर विजिटेड नहीं है, सिंपल अगर विजिटेड नहीं है क्या नोड, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कंपोनेंट सिंपल कर दो यहाँ पे, कंपोनेंट खाली, ठीक है, विजिटेड नहीं है, खाली कंपोनेंट है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, DFS2 अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, विजिटेड नहीं है वो नोड, तो कंपोनेंट खाली, ये कंपोनेंट का कंपोनेंट किए हैं, और ये नोड आया मेरा जो प्रोसेस किए थे, तो अब जो कंपोनेंट आया उसको हम लोग एससीसी में लास्ट में कंबाइन कर देंगे, करेंगे कि नहीं, तो SCC एस डॉट अपेंड क्या कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट की, और फिर यहाँ पे वाइल से बाहर आके रिटर्न SCCS कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो अभी लग रहा हो कि क्या हो रहा है दिमाग में, एकदम पूरा एकदम फाड़ के रख दिया हो, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल है, कुछ नहीं किया हुआ इसमें, ठीक है, ये नॉर्मल DFS है, ठीक है, स्टेप 1 की नॉर्मल DFS ऑर्डर निकालें, ठीक है, सिंपल ऑर्डर निकालें, दूसरे में रिवर्स किए ग्राफ को जस्ट, कि U टू V यानी A टू B जा रहा है डायरेक्शन मेरा, तो उसको बस हम लोग B टू U कर रहे हैं, ओके। क्यों कर रहे हैं ये चीज़ भी सब कुछ हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, तो क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता दिया है कि क्यों हम लोग एक्चुअल में ये करते हैं, ठीक है, तो मेनली ये हम लोग का है तो एससीसी के लिए ही है, तो जब मैं विजुअलाइज़ करूँगा तो वो चीज़ बता बता दूँगा आपको। और फिर स्टेप 3 में नॉर्मल हम लोग क्या किए, फिर से वही विजिटेड वाला ऐसे ही किए, स्टैक में हम लोग का DFS1 से ऑलरेडी आ चुका था सारे, बट अपोजिट वे में था हम लोग का, तो अब ये क्या करेगा, हम लोग का रिवर्स ग्राफ ऑलरेडी ले लिए हैं हम लोग, है कि नहीं, रिवर्स ग्राफ हम लोग ऑलरेडी बना लिए थे, नोड हम लोग पॉप कर लिए स्टैक से जो DFS1 से मिला था, तो ऑर्डर सही है मेरा, और मान लो यहाँ पे विजिटेड नहीं रहता वो नोड, कोई हाल में कि ऐसा हो जाता, साइकिल बना हुआ है कहीं, है ना, साइकिल कहीं बना हुआ है, तो उस केस में ये तो मुझे बताएगा नहीं कि साइकिल है कि क्या है, तो ये तो बस मेरे को नोट देगा जो ट्रू है ये ख़त्म करो, वो सब चीज़ करेगा, तो तो काइंड ऑफ ऐसा नहीं होगा कि ये हम लोग घूमते रह जाएगा, अगर कोई मान लो कहीं साइकिल बन गया है तो आगे वाले में जा ही नहीं पाएगा, है ना, तो यहाँ से ये चीज़ मुझे पता चल जाएगा कि विजिटेड मान लो वो चीज़ नहीं है, तो खाली कंपोनेंट ले लो, और हर एक को वो कंपोनेंट आप ट्रीट करो, है ना, तो एक DFS जो है मुझे एक साइक्लिक वाला दिया, नॉन साइकिल है तो वो भी एक नॉन वाला देगा, तो वैसे करके ये चीज़ होता जाएगा, ठीक है, और वो हमें दे देगा, सिंपल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कल भी सोचना है, विजुलाइज करेंगे हम लोग, चलो आप देखते हैं कि क्या है, तो फिर से अगेन समरी, स्टेप 1 जस्ट ऑर्डर हम लोग निकाले एक DFS1 से, DFS2 से हम लोग रिवर्स ग्राफ कर दिए, और उसी को हम लोग स्टैक जो हम लोग DFS1 से निकला था उसको प्रोसेस किए, और DFS2 से हम लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकालें, बस और कुछ नहीं है, तो चलो अब देखते हैं विजुअलाइज करके, ओके। तो पहले एक नो साइकिल लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक बिना साइकिल वाला और एक साइकिल वाला, ओके। तो पहले ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक ग्राफ का स्ट्रक्चर लेते हैं नो साइकिल वाले में, ऐसे 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल, ओके। तो लॉजिक देखें अगर हम लोग, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, DFS1 अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं, सारे में लगा के DFS अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कैसा जाएगा, हम लोग DFS में करें तो पोस्ट ऑर्डर है, DFS पोस्ट है ना, पहले 1 जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना, सिंपल 4 जाएगा, तो 4 पे जैसे पहुंचा वैसे ही वो स्टैक में, स्टैक जो है यहाँ पर DFS1 लिख देता हूँ, तो स्टैक में मेरा क्या आएगा, पहले 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना, और ये लीफो है मेरा, है कि नहीं, इससे कुछ भी निकालेंगे तो 1 पहले निकलेगा,
तो आइडियली मेरा एक स्टैक बना हुआ है, पहले 4 को डाले थे, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, है ना? तो पहले 1 निकलेगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके होगा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे मेरा ये चीज़ डन हो गया। ओके, यहाँ पे मेरा ये चीज़ डन हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स ग्राफ की, है ना? रिवर्स ग्राफ, तो ग्राफ को रिवर्स कर लो। ओके, तो रिवर्स किए ग्राफ को तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, यही हो जाएगा ना स्ट्रक्चर। यहाँ यू से वी जा रहा था, बट यहाँ पे हम लोग को वी से यू करना है ना? वही चीज़ कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। पहले अंदर में जाओ पूरे स्ट्रक्चर में, उसके बाद हर एक एलिमेंट को, अब यहाँ पे देखो वी को अपेंड कर रहे हैं, वी वाले इंडेक्स पे यू अपेंड कर रहे हैं, जो यू था वी पे, वी जो था वो यू पे। ठीक है, ऐसे करके ये चीज़ हो जाएगा। और अगर एक एक करके अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा करके 2 पॉइंट करेगा, 1 को 3 पॉइंट करेगा, 2 को 4 पॉइंट करेगा, 3 को, है ना? सिंपल रिवर्स हो गया। तो अब क्या किए, अब फिर ऐसे ही एक लूप लगा के, है ना? या फिर लूप नहीं लगाएं, स्टैक में, जो ये स्टैक में मेरा सेव था, ये वाली चीज़ें, इसको अब इसकी बाहर निकालने की बारी आ गई, है ना? तो पहले 1 प्रोसेस होगा, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे लीफो प्रिंसिपल है। तो जब 1 प्रोसेस होगा तब यहाँ पे देखेगा कि विजिटेड नहीं है ना, विजिटेड यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इसलिए हम लोग फिर से यहाँ पे विजिटेड लिखें, ताकि हम लोग ये वाला मार्क कर सकें DFS2 के लिए। तो 1 तो विजिटेड नहीं है अभी, ठीक है? तो फिर आप DFS2 अप्लाई करो, ठीक है? और DFS2 क्या कर रहा है, प्री ऑर्डर है यहाँ पे, तो 1 को मार्क करके कंपोनेंट में डाल दे रहा है ना? तो यहाँ पे कंपोनेंट का स्ट्रक्चर मैं लिख लूँ तो मेरा 1 आ गया है, ठीक है? 1 आ गया इसमें। और फिर ये बोल रहा है कि नेबर चेक करो, है ना? नेबर तो होगा ही नहीं इसका, 1 का कोई नेबर है? आउटगोइंग कोई नोड्स नहीं है ना? आउटगोइंग नोड्स 1 का है नहीं है? तो यहाँ पे क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। तो देखिए पहला हम लोग का SCC बन गया, बाहर आ गया ना पूरा DFS से, तो ये खत्म हो गया। अब वही चीज़ आएगा हम लोग का 2 के बारे में, ठीक है? अब सेकंड DFS चलेगा, DFS2। तो अब 2 की जब बारी आई तो यहाँ पे आया, ठीक है? तो आउटगोइंग क्या था इसका, तो देखोगे वो ऑलरेडी ट्रू है, तो वो उसको लेगा ही नहीं, है कि नहीं? मान लो जब 2 आया, ठीक है, 2 आया, तो 2 में क्या होगा, तो ये तो ऑलरेडी मेरा ये तो खत्म हो गया है ना, स्ट्रांगली कंपोनेंट मेरा वाइल खत्म हो गया, ठीक है? और यहाँ पर पहला पहला लूप, ना कि दूसरा सब, तो ये एक स्टैक मेरा पूरा खत्म हो गया, अपेंड हो गया, मेरा कंपोनेंट आ गया मेरा एक। उसके बाद किसकी बारी आती है, 2 की, है ना? 2 की बारी आई, 2 फिर से जाएगा, पॉप करो, ठीक है? पॉप करो, विजिट नहीं है, नहीं है विजिट ऑब्वियसली, तो कंपोनेंट खाली लो और इसमें 2 चलाओ, सिंपल 2 चलाओ। अब 2 गया, प्रिंट हो गया कंपोनेंट में, है ना? अपेंड हो गया कंपोनेंट में। अब नेबर चेक करो, क्या नेबर है? नेबर ऑलरेडी है, हाँ चलो 1 है, 1 है, बट क्या वो विजिटेड नहीं है? बट वो तो विजिटेड है, 1 खत्म हो गया है, तो सिर्फ यहाँ 2 ही रहेगा, है ना? तो यहाँ 2 मेरे को रिटर्न दिया DFS से, DFS मेरे को यहाँ से 2 दिया, ठीक है? तो कंपोनेंट हम लोग सेव कर लिए थे, अब इसको अपेंड कर दिए स्ट्रांगली कंपोनेंट में, ठीक है? तो यहाँ पे एक और अपेंड हो जाएगा, 2, है कि नहीं? वैसे ही करके 3, फिर 3 की बारी आएगी तो 3, वैसे ही 4 की बारी आएगी तो 4, है ना? तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, SCC खुद में आपस में ही एक अपना बना रहा है, एक अपना अलग से ही कंपोनेंट, 1, 2, 3, 4, ठीक है? सिंपल। देखिए अगर साइकिल नहीं है तो ये साइकिल नहीं है, डायरेक्टेड ग्राफ है, तो ये ऑलरेडी डैग का है। तो वैसे भी मान लो साइकिल भी रहता तो हम लोग डैग ही अल्टीमेटली इसमें कंप्रेस करके बनाते हैं। तो अब साइकिल वाले देखते हैं हम लोग, कि एक साइकिल वाले लेके देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 1 जा रहा है, ठीक है? और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 से 5 जा रहा है ये, ठीक है? या फिर कोई दिक्कत नहीं है, 3 लिख दो, ठीक है? कुछ भी लिख दो, ज़रूरी नहीं है, अलग ही है, तो वो ले ही लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर है हम लोग का। ओके, तो यहाँ पे भी नीचे या फिर एक ही स्ट्रक्चर में आप चाहो तो ऐसे कर दो, ऐसे चाहो तो 1, 2, 3, ऐसे करके, ऐसे करके 4 कर दो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का कितना SCC होगा, तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, एक वैसा ग्रुप, है ना? स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट एक वैसा ग्रुप होता है जिसमें उसके हर एक नोड एक दूसरे से रीचेबल होते हैं, ठीक है? तो ये एक ग्रुप 1 हो जाएगा, SCC1, है ना? और ये SCC2, तो 2 SCC2 आना चाहिए। तो चलो हम लोग वैलिडेट करते हैं इसको कैसे। तो DFS पहला, तो DFS1, DFS1 मेरे को क्या देगा, सिंपल 1, 2, 3, 4 है ना? तो ये तो मेरे को वही चीज़ देगा, स्ट्रक्चर मेरा था 1, 2, 3, 4, तो DFS मेरे को ये देगा 4, 3, 2, 1, है ना? ऐसे देगा, प्रिंट होते जाएगा, ये चीज़ है।
ओके, क्योंकि नॉट विजिटेड, जो जो नहीं विजिट है उसी को विजिट करेगा, तो ऐसे करके सेव हो जाएगा। तो और यहाँ पे मैं स्टैक बना दूँ तो यहाँ पे 4 3 2 1, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है अभी, अभी इतना ही है। दूसरी बारी क्या आती है हमारी, रिवर्स करने की, है ना। रिवर्स कर दो ग्राफ को, ग्राफ को बोल रहा है रिवर्स कर दो। ओके, तो ऐसा मेरा स्ट्रक्चर था यहाँ पे। तो रिवर्स करना है जस्ट हम लोगों को। तो मान लो 4 यहाँ है, 4 से 3 कर लो, 3 से 2 कर लो, 2 से 1 कर लो, बस एरो अपोजिट कर देना हम लोग को, है ना। ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखोगे रिवर्स करने के बावजूद भी ये साइकिल ही बनेगा मेरा, ऐसा नहीं एक अलग बनेगा, ठीक है। तो ये अभी ठीक है, सब कुछ ठीक। लिफो स्टार्ट करेंगे हम लोग DFS2, ठीक है, रिवर्स ग्राफ में। तो 1 से स्टार्ट होगा, अगेन 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, पॉप की है, 1 को पॉप की, कोई दिक्कत नहीं। नॉट विजिटेड, हाँ नॉट विजिटेड है, DFS2 लगाओ, ठीक है, DFS2 लगाएं। तो यहाँ पे ट्रू, ठीक है, ट्रू कॉम्पोनेंट में डाल दो। कॉम्पोनेंट में मेरा वन डल गया, यहाँ पे मैं कॉम्पोनेंट लिख रहा हूँ, वन डल गया, ठीक है। और फिर फॉर नेवर इन एडजेसेंट नोड, नेवर है क्या, हाँ है, नेवर तो 1 का नोड है, 3 है, तो 3 में फिर से DFS2 लगाओ, तो कॉम्पोनेंट में 3 ऐड हो जाएगा। 3 के बाद फिर से लगाओ, 2 ऐड हो जाएगा, तो 1 3 2 ऐड हो जाएगा। देखिए इसमें पूरा ग्रुप ही ऐड हो गया, पूरा ग्रुप ऐड हो गया। तो कॉम्पोनेंट मेरे को 1 3 2 देगा, तो DFS मेरे को 1 3 2 दिया। तो SCC मेरा 1 क्या आ जाएगा, फर्स्ट SCC 1 3 2, ये पूरा ग्रुप का ही आ गया मेरा एक में, है कि नहीं। और फिर ये खत्म हो गया, अब स्टैक में मेरा ये तीनों खत्म हो गया एक ही बार में। फिर बचा क्या स्टैक में मेरा, 4 बचा, 4 बचा, तो 4 को स्टैक में ले जाएंगे फिर से। अब फिर उसका चेक करेंगे कोई इनकमिंग है क्या, नेवर नहीं है, तो मेरा ये 4 SCC 2 बन जाएगा। तो देखिए कैसे हो गया, मान लो, और ये अल्टीमेटली डैग बन गया, है कि नहीं। SCC 1 को एक ग्रुप मान लो, ऐसे करके SCC 1, और फिर यहाँ पे SCC 2, है ना। तो ये अब अल्टीमेटली डैग हुआ। अब इस पर टोपोलॉजिकल लगा दो, तो इस पर टोपोलॉजिकल ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग कल देखेंगे कि कैसे हम लोग ये करते हैं इसको, यूज़ कैसे करते हैं इसको, ठीक है। इसको कंडेंस्ड ग्राफ बोलते हैं शायद, जैसे रिकॉल कर पा रहा हूँ ये चीज़ को। ओके, तो चलो इसमें एक आउटपुट लिख के देखते हैं कि कैसे होगा। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो कि कुछ कुछ था नहीं, है ना, कुछ नहीं था। स्टेप 1 DFS 1 जो कैसे लगा, रिवर्स करो ग्राफ को, फिर DFS 2 लगा दो एक्चुअली, ठीक है। अब देखते हैं इसको प्रिंट करके। तो चलो मैं एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। ADJ इक्वल टू, या फिर क्यों हम लोग ऊपर से ले लेते हैं, कोई इतना टाइम क्यों वेस्ट करना हम लोग का यहाँ पे, कॉपीड है। चलो इसको ये हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है। पहले नॉन साइकिल वाला ट्राई करते हैं, जिसमें नोड 3 तक ही डाल दो। नोड 0 1 को पॉइंट कर रहा है, 1 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 3 को पॉइंट कर रहा है, एंड 3 किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल 0 1 2 3 है मेरा, तो अलग अलग आना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो कोसा राजू वाला ये अपना कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कोसा राजू को क्या चाहिए, मेरा एन चाहिए, है ना। तो एन इज इक्वल टू लेन ऑफ CC AD चेक कर देते हैं, ठीक है। तो एन कॉमा CC AD, ठीक है, एडजेसेंट लिस्ट। तो यहाँ पे एन नहीं आया क्या, ये चीज़ हो गया, ठीक है। ओ ओके, विजिटेड का स्पेलिंग रॉन्ग है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। कितने लाइन पे था अपना शो करना है, ओके, रुको देखने दो। इफ नॉट विजिटेड, ठीक है, स्टेप 1 पे यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, और भी कहीं सही, सब सही है ना। कंपोनेंट, ठीक है, DFS कंपोनेंट, DFS 2 यहाँ पे भी एक रॉन्ग है, ये यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 0 अलग में आया, है ना, 1 अलग में है, 2 अलग में है, 3 अलग में है ना। तो ये अलग अलग है। तो अब हम लोग साइकिल वाला ट्राई करते हैं, एक 3 को 0 से कनेक्ट कर देते हैं, कोई नहीं, या 1 से ही कनेक्ट करते हैं, चलो 1 से कनेक्ट करते हैं। और फिर 0 तो अलग में आएगा, और 2 3 1 यानी 1 2 3 अलग में आएगा, है कि नहीं। तो 0 से 1 जा रहा है, बट यहाँ पे 3 जो है फिर से 1 नोड 1 को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो यहाँ पे 0 अलग, 1 2 3 एक में आएगा, और फिर कोई और ऐड कर दें क्या, नोड 4, ठीक है। नोड 4 को क्या करें, खाली रख दें क्या, ये नोड 4 है, नोड 4 है, तो 3 से 1 और 4 दोनों से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या आता है, ठीक है। तो देखो इसमें अलग आया, 0 अलग आया, 1 2 3 एक कंपोनेंट आया, और 4 अलग कंपोनेंट में आया। देखिए जो साइकिल रहेगा वो एक ग्रुप में काउंट होगा, और ये अपने आप में एक क्या है, डैग का स्ट्रक्चर बना दिया, है ना, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का। अब इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट आराम से लगा सकते हैं हम लोग, है कि नहीं।
तो हम लोग किए क्या एक्चुअली, कुछ नहीं ज़्यादा किए हम लोग। DFS1 हम लोग बस ऑर्डर लिए, सारा विजिट कर लिए, मार्क स्टैक में डाल ली कि इतने सारे नोड थे, इतने यूनिक नोड हैं। अब DFS2 का ये का काम है कि रिवर्स वाले ग्राफ मैं चलाऊंगा, अगर फिर से वो साइकिल बन जा रहा है तो मतलब कि वो एक पक्का एक क्या है, साइक्लिक का कंडीशन है, ठीक है। तो साइकिल में इधर से चलाओ, DFS1 से चलाओ, DFS2 से चलाओ, वो मेनली जो है DFS2 वो हम लोग को रियल स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट देता है, ठीक है। तो इसलिए ये DFS2 की है। बस स्टेप 1 क्या था, DFS1 लगाओ, ट्रैवर्स करो, सारा डालो स्टैक में, स्टैक डाल लिए तो एक रिवर्स ग्राफ बना लो जो ओरिजिनल था, उसके बाद DFS2 लगा दो उसी पे रिवर्स ग्राफ पे, तो आपको स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट मिल जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन हम लोग का वही हो जाएगा, ओ ऑफ वी प्लस ई, जितना वी हम लोग कर रहे हैं विजिट उतना हम लोग ई भी कर रहे हैं, उतना एजेस भी कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। अगर देखो यहाँ मेन लॉजिक में ही तो मेनली अगर देखें तो DFS मेरा ओ वी प्लस ई है, और तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं रहे हैं, DFS ही अप्लाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे बाकी जो स्टैक का जो था मेरा वो स्टैक में है, तो मतलब डोमिनेट वही करेगा और कुछ नहीं करेगा डोमिनेट। ओके। एंड बस यही है। ओके, एक बार आप खुद से आप बना लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जब तक बनाओगे नहीं तो स्ट्रांग नहीं होगा। ओके, तो बस यही है। तो हम लोग मिलते हैं कि कैसे इसको एक्सटेंड करेंगे और फिर डैग कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें, डैग वाले से मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो कि हुआ कैसे बात हो, बस एक वीडियो इस पे बचा हुआ है, तो वो चीज़ कल करते हैं हम लोग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.